सदन में आज जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो जमकर हंगामा हुआ। सदन में राहुल गांधी ने अमित शाह के लिए क्या बोला? उन्होंने कहा कि तथाकथित उनकी हिम्मत नहीं हुई आज इस सदन में आने की। That the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage. वहीं रेणुका चौधरी चिल्लाते हुए बोलती हैं और बिल्कुल इस लहजे में बोलती हैं कि कहां है वो होम मिनिस्टर, कहां है, बुलाओ उसको। Where is the Home Minister? अगर आप ऐसा बोले मैं सवाल कर रही हूं, बुलाओ उसको, बुलाओ होम मिनिस्टर को। ये सब कुछ हंगामे के बीच हो रहा था और राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। तो तब राहुल गांधी ने बोला कि ऐसा है स्पीकर सर, आप उनको तो कुछ बोलते नहीं है, मैं यहाँ पर चुपचाप बैठ जाता हूं। जब भी मैं कुछ बोलता हूं इनके रिजिजू जी खड़े हो जाते हैं, कोई खड़ा हो जाता है। देखिए फिर आ गए। तो क्या हुआ सदन में ये मैं आपको बताती हूं। राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर ये बयान दिया कि आखिर अमित शाह यहां पर क्यों नहीं है। आज उनकी हिम्मत ही नहीं हुई इस सदन में आने की। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय मंत्री Minister. जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री जी बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है वो विधेयक पर मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? Sir, कि नहीं, जिन्होंने विधेयक लाया है वो तो यहाँ पर सदन में है ना। जो विधेयक लाए हैं वो सदन में है। ये ओम बिरला बोल रहे हैं जो कि स्पीकर है, न्यूट्रल होने चाहिए, उनका कोई मतलब नहीं है ये जवाब देने का, पर वो ये देते हैं। the Home माननीय मंत्री जी Minister. बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। वहीं इन सबके बीच में जब ये हंगामा हो रहा था तो रेणुका चौधरी ने सीधे बोला कि होम मिनिस्टर जो बच्चों के ऊपर इस तरह से गोली चलवाते हैं वो कहां है, बुलाओ उसको। Sir, there is a nationally important question that we need to raise on malnutrition. क्या है? सुनना नहीं है? चुप करो। Where is the Home Minister? अगर आप ऐसा बोले मैं सवाल कर रही हूं, बुलाओ उसको, बुलाओ होम मिनिस्टर को। तुम मेरे सवाल नहीं सुनना चाह रहे, बुलाओ होम मिनिस्टर को। Where is the Home Minister? सवाल इस बात की है, बच्चों पे गोली चलाते हैं आप लोग। होम मिनिस्टर सदन में हो।
The house is adjourned to meet at 2 o'clock. इस लहजे में रेणुका चौधरी ने वहां पर बोला। हालांकि आपको रेणुका चौधरी जेनजीज को मैं बता दूं कि हो सकता है उन्हें समझ में ही ना आए कि रेणुका चौधरी कौन है, क्योंकि आजकल जो है ना पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स ऐसी हो गई हैं कि जब भी ऑपोजिशन का कोई लीडर या फिर कुछ भी ऐसा बोलता है तो उस समय पे सिर्फ जो चेयर होती है ना उसी पर कैमरा फोकस रहता है, उसकी शक्ल ही नहीं दिखाई जाती। तो आप रेणुका चौधरी को जाकर गूगल पर देख लीजिए कि रेणुका चौधरी कौन है। वहीं राहुल गांधी जब बाहर आए तो प्रेमिसेस जो है संसद का, उसमें जब उनसे सवाल पूछे पत्रकारों ने, उन्होंने पूछा कि आप मतलब सवाल मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद यही था जो कि उनका जवाब है उससे समझ में आता है कि अमित शाह ने ऑर्डर दिए गोली चलाने के, ये आप कैसे कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये तो मैंने बात कही नहीं, सिर्फ 2 ही सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि अमित शाह ने ही ऑर्डर दिए गोली चलाने के, या फिर अमित शाह को पता ही नहीं है और उनको उनके बगैर जाने पुलिस ने इस तरह का कदम उठाया, इस तरह के ऑर्डर दिए। क्या बोला राहुल ने, सुनिए। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट, अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं, लॉजिक है ना। हाँ, एंड देखिए सदन में भी नहीं आए, व्हाई इज ही नॉट कमिंग? supposedly brave Home Minister of India, why is he not in the house? If he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। Anyway, नहीं, देखिए मेन चीज़ है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। देखिए, पैलेट गन्स चली हैं, लोगों के चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली है, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए, और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा, और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है, किसके कहने पे? वहीं सदन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि तमिलनाडु से डीएमके के एमपी हैं दयानिधि मारन, उन्होंने उठाया कि आप सोचिए मेटा के ग्लासेस इस्तेमाल कर रहे थे पुलिस वाले, जो हमने तस्वीर देखी संदीप लांबा के चेहरे पर हमने देखा था, वो मेटा के ग्लासेस ये इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि आप पूरा फेशियल रिकग्निशन, सारी डिटेल्स और सारी चीज़ें कर सकते हैं, देख लेते हैं। और उसके बाद उसी रात को ये उन सब छात्रों को जाकर हरास करने के लिए पहुंच गए। मेटा यानी फेसबुक से जब नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की स्पीच जो उन्होंने रील बनाई थी कुछ जेनजीज के लिए, वही स्पीच जब वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई और वो हट गई, तो कितनी जल्दी जो है सरकार ने मेटा को तलब कर लिया। और जब यही बात हम लोगों पे आती है, हम एक कॉमन सिटीजन पे भी आती है, ऑपोजिशन पर भी आती है, हम जब आपसे बोल रहे हैं तो आप हमारी ही ये सेम राइट्स जो हैं उसको आप कर्टेल करते हैं, उस पर आप कोई जवाब नहीं देते। हमारा जो आईटी के जो सारे फैसले हैं उसकी वजह से हम लोगों को कितना सहना पड़ा, उसके ऊपर कौन जवाब देगा? खुद की जब पोस्ट हटाई गई तो बड़ी जल्दी आपने मेटा को तलब कर लिया, पर जो सेम चीज हमारे साथ हो रही है, हमें जब रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, हम किसके पास जाएं? और आप हमें जवाब नहीं देते हैं। Glasses were used by the police to record the students. Immediately their identities were traced. The next day, the same night, police went to their houses. Today, by mistake, a Facebook post by a prime minister was removed. The government has called the Meta chief to come and explain. The first person victim was my good friend, Mr. Supriya Sule. From our WhatsApp group, she could not use WhatsApp for 3 days. The reason is that because when the agitation was going on by the young students outside, so there's a limit come by WhatsApp, a number of forwards a person can do.
I thought it was okay. I was happy. I was only happening to Mrs. Supriya Sule. And I always have a practice of broadcasting whatever my speech or questions to my broadcast crew. So it got banned. He said, you have crossed your limit. Go to a business account. I said, okay, let me go to the business WhatsApp account and see whether I can. No. Even if you pay, only 88 is allowed. Sir, today, by mistake, a Facebook post by a prime minister was removed. The government has called the Meta chief to come and explain. Sir, who's going to come and explain to us that our rights? Forget, sir, if this is happening to members of parliament, sir, we are being restricted by the IT department in various forms, sir. I would like to know what would have happened to the students, sir. Meta glasses were used by the police to record the students. Immediately their identity were traced. The next day, the same night, police went to their houses. Sir, is this how we treat our young population? Sir, I would like to ask BJP. Sir, BJP grew because of agitation. The maximum agitation done in the country is by the BJP. You believe in agitation. Then why are you against the agitation of the poor young students who are coming out to express a feeling in a non-violent method? Because, non-violence is equal to Gandhiji. So since because non-violence represents Gandhiji, you don't like the students? Sir, the futures, the younger generation want to express a view. Listen to them. तो सदन में इस वक्त हंगामा चल रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, पूरा जो नीट प्रोटेस्ट हुआ था उससे लेकर इस वक्त डिस्कशन चल रहा है। तमाम तरह की अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते।